जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें कल्पना आंटी ने भेजा हुआ है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। इससे पहले आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा और सुंदर है। सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, गुरु जी की आज्ञा से बार बार मुझे आज्ञा हो रही है अपना शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी, रोज़ ही पता नहीं यही सोचती रहती हूँ कि आज सत्संग में मैं क्या बोलूँगी। पर गुरु जी ने आज मुझे बिठा ही दिया, कहा है कि तुझे सत्संग शेयर करना ही है। पहले गुरु जी का मैं महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। संगत जी, आपके इस प्यारे से चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मेरा नाम कल्पना है, कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। मैं आपका नाम भी जानना चाहती हूँ। आपका देखूंगी, कहीं मिलेगा मुझे शायद। लेकिन संगत जी, आपका बार बार शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका कभी कभी हाल भी पूछना चाहती हूँ। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहर और कृपा है। गुरु जी का मैसेज आया कि तू बड़े सत्संग की तैयारी शुरू कर दे और बहुत जल्दी मैं तुझे वो सब दिखाऊंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी गुरुजी मुझे अपनी ड्रेस तक दिखाते हैं कि ये वाले कपड़े मैं पहन के आऊँगा तेरे घर में। तेरे घर में बहुत जल्दी दो खुशखबरी आएंगी। संगत जी, बड़ी देर से मैं गुरु महाराज जी से हमेशा ये प्रेयर करती हूँ, गुरु बा, आपकी बेटी हूँ। आप लिखते हैं तो मेरी बड़ी प्यारी बेटी है। आप मुझे मैसेज देते हैं कि बेटी तू बस देखती जा, तेरी अब खुशियों का टाइम आ गया है। जो तूने खोया है ना, उससे बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ। गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे उससे बहुत ज़्यादा दूंगा। संगत जी, मेरी सारी खुशियाँ तो वही बच्चों के ऊपर ही टिकी हुई है बात, कि बच्चों की खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। अगर मुझे गुरुजी, अगर की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरुजी ने कहा है कि मेरी कही हुई गल पत्थर दी लकीर हुंदी है। तू विश्वास कर, तू भरोसा कर। तू बहुत जल्दी विश्वास खो देंदी है, बहुत जल्दी निराश हो जाती है। लेकिन मेरी गल हमेशा पत्थर दी लकीर है और वो होएगा, ज़रूर होएगा। जो तू सोचा है वो भी होएगा और जो तू नहीं सोचा है वो भी ज़रूर होएगा। संगत जी, हमने तो अपने आप को गुरु जी के सुपुर्द कर दिया है, समर्पण कर दिया है। गुरु जी को मैंने अपना परिवार भी, मेरे दोनों बेटों को भी मैंने कहा है, गुरु जी ये आपके बच्चे हैं, आप ज़रूर कह रहे हो इनका होगा कुछ, इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी तो ज़रूर आएंगी गुरु जी, ज़रूर आएंगी। लेकिन मुझे अभी देख के नहीं लगता ना गुरु जी कि ऐसा कुछ कैसे हो जाएगा। लेकिन आप तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी तो पत्ता नहीं हिल सकता आपकी इच्छा के बिना इस दुनिया में। आप चाहें तो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हो गुरु जी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपकी शरण में हूँ। आपने मेरी बाँह पकड़ के मुझे अपनी शरण में ले लिया है। आप कहते हैं गुरु जी कि मैंने ही तुझे खुद चुना है, तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है। तू अब देख अपने गुरु प्यारा जो आप तेरे पास है, गुरु पा जो तेरे पास है, उसका कमाल देखना।
और संगत जी साथ ही साथ जब मुझे ये भी कोई मैसेज आ जाता है कि कोई साया है तुम्हारे घर में, लेकिन गुरुजी कहते हैं लेकिन मैंने किसी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने पहरा बिठा दिया है और तेरे आसपास ही रहता हूँ, अंग संग ही रहता हूँ। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरुजी सभी के आसपास रहते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं। पूरा संसार गुरु जी की नियामतों से भरा हुआ है, रहमतों से सबका कल्याण करते हैं अपनी रहमतों से। मेरा भी कल्याण कर रहे हैं सारी संगत, सारे परिवार, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, सबका कल्याण करते हैं गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि कभी भी मन उदास होता है तो कहते हैं तू आ मेरे नाल बैठ, मेरे नाल गल्लां कर और अपना दिल दा हाल होर किसी नूं नहीं दस्या कर, लोकी हसदे ने। सही कहते हैं गुरुजी। गुरुजी आप बिल्कुल सही कहते हैं। जब आपके साथ बात हो जाती है ना गुरुजी, तो मन इतना हल्का हो जाता है, इतनी शांति आ जाती है, इतना प्यार आ जाता है आप पे। रात को भी मुझे ऐसे लगा मैं आपका कोई शब्द सुन रही थी, भजन सुन रही थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे पास आ जाएं और मैं उनकी गोद में सर रख के लेट जाऊं। गुरुजी मैंने बहुत बहुत मिन्नतें की आपकी, बहुत प्रेयर की, अरदास की, गुरुजी मुझे लाल चोले में दर्शन दे दो। उसी वक्त मुझे उसी भजन के अंदर ही गुरुजी ने लाल चोले में दर्शन दिया। संगत जी, फिर भी दिल नहीं भरता जब तक गुरुजी के चरण ना छू लें, गुरुजी को ना छू लें। हम तो उतने भाग्यशाली नहीं है ना संगत जी, जो पहले पुरानी संगत थी बिल्कुल गुरुजी के पास बैठती थी, उनको छू लेती थी, उनका पिया हुआ जल पीते थे, दूध पीते थे, गुरुजी अपना सब कुछ उनको दे देते थे। संगत जी, हमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है गुरुजी ने, बहुत कुछ दे दिया है। कहाँ हमारी क्या औकात थी पहले, कुछ भी औकात नहीं थी। 24 घंटे मन अशांत रहता था। सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी ने दी है वो है शांति, मन की शांति दी है। चाहे घर में कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत कलेश होता है और मैं गुरुजी के पास बैठ के रोती हूँ, तो गुरुपा कहते हैं तू बिल्कुल नहीं रोया कर, तेरी खुशियों के दिन आने वाले हैं, हंसने के दिन आने वाले हैं, तू क्यों रोती है, मैं तेरी परेशानियों को समझता हूँ, जल्दी मैं उसका हल निकाल रहा हूँ, तू मेरे पे भरोसा रख। गुरुजी, पूरा भरोसा है आपके ऊपर, पूरा भरोसा है। अभी भी किसी मैसेज को मैं देख रही हूँ, सत्संग नहीं अभी मैंने सुना, उस पे लिखा हुआ है कि 3 दिन और अभी भारी हैं तुझ पर, अपना ख्याल रखना और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। अब तो गुरुजी जब कह देते हैं मैं अंग संग सहाय हूँ, तो कुछ भी होने वाला हो ना संगत जी, डर नहीं लगता है, क्योंकि गुरुजी हमारे 90% सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता है गुरुजी का साथ है। गुरुजी बिल्कुल सहारा बन के हमारे साथ रह रहे हैं। आज सुबह ही संगत जी, मैं सुबह सुबह बिल्कुल अपनी किचन में गई। किचन में मेरे ना एक छिपकली रहती है, रोज़ कई दिनों से देख रही हूँ। कल परसों तो दो दो थी, छोटी है अभी, छोटी हैं। आज सुबह एक छिपकली जो कि दरवाजे पे पता नहीं कैसे दरवाजे में आ गई होगी, उसका बेचारी का पैर कटा हुआ था और वो तड़प रही थी और मेरे हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद था, जो कि आजकल मैं अपने पूरे घर में छिड़कती हूँ। तो मैंने उस छिपकली के ऊपर जल प्रसाद का छींटा दिया और सोचा कि वो चल पड़ेगी, भाग जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी, उस छींटे से उसके प्राण छूट गए, निकल गए। गुरुजी ने उसे अपनी शरण में ले लिया
और मैंने उठा के उसे साइड पे किया, प्रेयर की गुरुजी से, गुरुजी इसे अपनी शरण में रखना, अब इसे छोटी मोटी जोनी में मत भेजना। और कैसे गुरुजी करते हैं, हमारा कोई कष्ट ही ज़रूर काटा है। आज गुरुजी ने जो छिपकली अपने ऊपर लेके चली गई, संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार हमें कभी किसी से नहीं मिला, अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। एक ही अरदास करती हूँ संगत जी, गुरुजी से, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। हमें अपने चरणों का सहारा हमेशा देना, आपके चरणों में रहें, आपकी भक्ति में रहें और सिमरन करें, सेवा करें, पूजा करें, भक्ति करें। ये सब गुण हमारे अंदर डालो, हमारा मन बहुत अच्छा कर दो गुरुजी। किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें। कुछ दिन से संगत जी मुझे ऐसे लगा था, पता नहीं कौन सा काला जादू मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, जैसे मुझे हर बात पे ही गुस्सा आए जा रहा था, जो कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, अब हर बात पे आने लगा था दोबारा। तो गुरुजी से प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही देख लो, जो भी हो रहा है वो सब आप देख लो और इस क्रोध वगैरह चीज़ों से मुझे बचा लो। मुझे नहीं करना, मुझे शांत रहना है गुरुजी। गुरुजी आपके बच्ची हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आप मेरे गुरुपा हैं, मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरा कल्याण करो, उद्धार करो, अच्छे मन में विचार लाओ, अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, कभी किसी का गलत ना सोचें, गलत ना करें। आप सारी दुनिया के शहंशाह हो, महाराजा हो, मालिक हो, सबकी अंदर की बात जानते हो, सबके दुख को पहचानते हो, जानते हो, दुख को दूर कर देते हो। आपके चरणों का सहारा रहे गुरुजी, आपका प्यार रहे हमें, और मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आपके चरणों का सहारा, आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपके चरणों की सेवा गुरुजी, और हमेशा मेरे साथ रहना, अंग संग सहाई रहना, और हमेशा हमेशा मेरे बच्चों के सिर पर भी अपना हाथ बनाए रखना, और सारी संगत पर भी अपना प्यार, अपना दुलार, सबके सिर पर अपना हाथ रखना। सभी के कष्टों को, दुखों को दूर करो, सभी के मार्ग को आसान करो। गुरुजी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना। या छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं आपको अर्पित करती हूँ, स्वीकार करना। आपकी आज्ञा से ही मैंने ये किया है। कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और एक बात का और शुक्राना है कि आपके दर्शन मुझे रोज़ होते हैं, ज्योत में, तिलक में, शिवलिंग में, ओम दर्शन होते रहते हैं गुरुजी। आप हमेशा बता देते हो मैं तेरे साथ हूँ, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ ही अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें अर्चना आंटी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से बहुत श्रद्धाभाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी ने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती है। इसको सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाए करी संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी,
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक बार फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब है, अभी बुखार और थोड़ा ज़ुकाम भी है अभी तो। पहले बहुत, अभी 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गुरु जी की कृपा से मेरी तबीयत अभी ठीक है। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का दिन है और आज के दिन मैं व्रत रखती हूँ, बचपन से ही रखती आ रही हूँ, बीच में मैंने बंद कर दिए थे। तो आज गुरु जी का मैसेज आया सुबह कि शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ। तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मंदिर है, लेकिन पास में एक छोटा सा मंदिर है, मैं वहीं गई, थोड़ा सा लोटे में जल रखा हुआ था, वही मैं श्रद्धा भाव से चढ़ा के आई, क्योंकि वहाँ पर कहीं नल ऐसा कुछ नहीं था और संगत जी घर से मैं ले जा नहीं पाई। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना और मन से जो मैं गई थी उसे स्वीकार करना मेरे गुरुपा। हम गलतियाँ तो बहुत करते हैं और हमारी गलतियों को गुरु जी माफ़ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। संगत जी, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में गलतियाँ होती ही रहती हैं। तो मैं तो गुरु जी से यही कहूँगी, हे गुरुपा, अगर मुझसे जाने अनजाने में मन से, कर्म से, वचन से, तन से, मन से, धन से या कैसे भी कभी कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है, हुआ ही होगा ज़रूर कोई ना कोई, तो प्रभु मुझे माफ़ करना, मेरे परिवार को माफ़ करना प्रभु जी। और प्रभु कभी रूठना मत हमसे, हर समय हमारे साथ रहना, जैसे आप साथ अभी रहते हो गुरुपा। और गुरुपा किसी, मतलब जितनी पढ़ाई करूँ उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं। कभी कभी हम इंसान हैं, ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं कि शायद उनकी माफ़ी हमें पूरी ज़िंदगी भर नहीं मिलती, और हम ये मंदिर वो मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद, हर अपने सतगुरु के चरणों में माथा टेक कर कहते हैं कि हे प्रभु, कोई तो ऐसा गुनाह किया होगा जिनकी सज़ा हमें ही मिल रही है। तो गुरुपा, अगर ऐसा कुछ है तो माफ़ करना प्रभु जी, क्षमा करना, हम सबको क्षमा करना, पूरे परिवार को क्षमा करना, पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाना गुरुपा, क्योंकि इंसान हैं तो गलती होती ही रहती हैं। तो संगत जी, अभी मुझे एक, मेरी जो गैस है, गैस में ना बार बार स्मेल आती रहती है, कि उसका पाइप भी हम लोगों ने चेंज करा दिया, पर अभी 3-4 दिन पहले मैंने नीचे से बंद करी तो उसमें बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे परसों एक सत्संग सुनाया गुरु जी ने कि देख, मतलब पाइप से वैसे बदबू आ रही है, देख के काम करा कर, संभल के काम करा कर, ऐसे करके। तो उसमें मतलब पाइप बदलने के बाद भी कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उसमें गुरुजी ने बताया कि उसका रेगुलेटर तू चेंज कर, उसमें गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि रेगुलेटर ही उसका थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें पता नहीं होता, पर हम खाना बनाएं या कुछ भी करें, गुरुजी हमारी हर समय हर वक्त संभाल करते हैं। बस गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। कल एक मेरे बेटे के साथ वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे ही कुछ पैसों का थोड़ा सा हो गया है। उसने दिए हैं किसी को, हालांकि उसे देने नहीं चाहिए थे, पर नहीं चाहिए थे तो गुरुजी आपको भी पता होगा, पर अभी उसे ज़रूरत है तो पैसे गुरुपा जिसको भी दिए हैं, जिसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करें उसने, उसको बस अरदास है आपके चरणों में कि वो पैसे उसको वापस मिल जाएँ। और गुरुपा अभी बहुत सारे कह रहे हैं गुरुपा कि मुझे बहुत सारे काम कराने हैं अभी, तो मैंने तो सब गुरु जी के चरणों में छोड़ा हुआ है। वही हर पल हर क्षण कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं ही तेरे सारे काम कराऊंगा। संगत जी, मुझे ज़्यादा तो मतलब अपने भाव ऐसे व्यक्त करने नहीं आते हैं, पर हाँ, जो मन में भाव हैं वो असीम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। शायद शब्दों में व्यक्त करना मैं नहीं जानती, मेरे से ना ही हो पाता है।
तो संगत जी, हम नहीं कह सकते कि गुरु जी की कृपा हम पर कब कहाँ किस समय बरस जाए, और हमारे गुरुपा की कृपा तो ऐसी है जो हर समय हम पर बरसती है, हर वक्त हम पर बरसती है। और मैं तो हर पल हर क्षण गुरु जी के चरणों में रहती हूँ, और बस गुरु जी से अरदास करती रहती हूँ, हे गुरुपा सबका भला करना, सबके बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाना। हे गुरुपा अपनी इतनी कृपा मेरे ऊपर करना गुरुपा कि दुनिया के मोह माया से निकलकर अपने चरणों में मुझे लगाना। इन मोह माया में, सांसारिक झंझटों में जितने उलझी हुई हूँ मैं, उनसे निकाल कर थोड़ा बहुत मोह अपने चरणों में भी लगाना गुरुपा, थोड़ा बहुत नहीं, सारा ही लगाना गुरुपा। और ये इच्छा है, अभी वो इच्छा है, ऐसा है वैसा है, इस सब से पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा है, पर हाँ, अंदर से मन में एक इच्छा ज़रूर है कि बस मन अब ऐसा रम जाए आपकी भक्ति में कि सिर्फ मुझे मेरे भगवान दिखाई दें दिन रात सोते बैठते। हालांकि अभी ऐसा है, मैं संगत जी हर समय गुरुपा का ध्यान करती हूँ, हर समय गुरुपा का ध्यान रहता है, पर अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं तब से मंत्र जाप वगैरह या अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। मतलब तबीयत ही ठीक नहीं है, अभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो गुरुपा सब आपके चरणों में छोड़ा है, उसकी भी मेरी दवाई चल रही है, और बेटे को भी आपके चरणों में छोड़ा है, वो भी बहुत परेशान है मन से। आपने बोला है मुझे कि अपने छोटे बेटे को मंदिर में लेकर आना, आपको उसे ब्लेस करना है, तो गुरुपा आप ही बुलाने वाले हैं और आप ही लेके जाने वाले हैं गुरुपा। छोटे को भी, बड़े को भी, बेटी को भी आपने ब्लेस किया है, बहुत बहुत असीम कृपा है। शुक्राना शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, मन से शुक्राना है, हर एक क्षण हर पल तिल तिल कर शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने ही बुलाना है और आपने ही सबको ब्लेस करना है मेरे गुरुजी, आपने ही संभालना है। बस मैंने तो आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। बस संगत जी, मैं हर घड़ी गुरुपा के चरणों में ही अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो और आपका काम जाने, मुझे नहीं पता कुछ भी। करना आपको है, देखना आपको है, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ और करते तो आप ही हो। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में, जाने अनजाने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बस गुरुजी का आदेश था तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्माओं से, जो मेरे मन में भाव आए वो मैंने कही है गुरु जी के चरणों में। संगत जी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती भूल हुई हो संगत जी, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो गुरु जी, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना और सबका भला करना। और ये आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, मैं यही बोलूँगी कि इनके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाना, असीम कृपा बरसाना प्रभु जी, और इनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, और जो सारी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उन सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके परिवार को ब्लेस करना, और अपने इस परिवार पर भी अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। तो एक अरदास करूँगी गुरुपा कि शुक्राना सत्संग ऐसे ही कराते रहना, ऐसे ही कराते रहना, ऐसे ही कराते रहना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ज्योति आंटी ने ऊना से भेजा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। गुरु जी आप पर अपना विश्वास बना रखिया। गुरु जी मैं बहुत आज खुश हूँ कि मेरे बच्चे को आपने ब्लेस किया। मेरा बच्चा
गुरु जी सारा भार अपने पर ले लिया। गुरु जी आप उसको थोड़ी होश आई, आपने ब्लेस किया, आपने किया सब कुछ। गुरु जी मैं कुछ नहीं करने जोगी थी। गुरु जी, गुरु जी आपने पूर्णमासी में मुझे 2 बारी दर्शन दिए। गुरु जी आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। मैं बहुत बड़ी मुसीबत थी जी अज गुरु जी आपने मेरे को उस मुसीबत से थोड़ा छुटकारा पाया। बस गुरु जी मेरी ये सत्संग, बस ये सत्संग तो गुरु जी मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें मधुखरे आंटी ने बिलासपुर से भेजा हुआ है। एक्चुअली उन्होंने इतनी 2 सत्संग भेजे, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर है, सत्संग को ध्यान से बहुत परिशुद्ध भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। जो भी सत्संग बोलते वक्त भूल चूक क्षमा करे। मैं अपने वाणी को मंत्र जप के साथ आगे बढ़ाऊंगी। जो को गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन पहले 25 तारीख को मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ था। अपने भैया के लिए अरदास लगाई थी कि जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहे, और 2 महीने से उसका कुछ खबर नहीं है। अरदास करते हैं गुरुपा उसकी कोई खबर मिले, लेकिन मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से तेरे भाई का तबीयत ठीक नहीं है। गुरुपा याद नहीं रहता, गुरुपा मैसेज याद रहे से कृपा करें गुरुपा। आज जब सुबह तेरा भाई संकट में आया था मैसेज में, ये उपाय कर। और मैं कुछ भी उपाय नहीं कर पाती गुरुपा। सुबह 7 बजे से निकले रहती हूँ, रात को मेरे को घर पहुँचते 8 बज जाता है। तो क्षमा करे गुरुपा, मेरे को चाय प्रसाद तक बनाने का समय नहीं मिल पाता। इतनी नाकारी हो गई हूँ, इतनी बेकार बेटी हूँ गुरुपा की, कि उनकी कुछ भी आज्ञा को मैं मान नहीं सकती। मेरे को क्षमा करना गुरुपा। तो आज फिर सुबह से मैसेज आ रहा है कि तेरे भाई संकट में। मैसेज भी सुना रहे हैं, सत्संग में भी सुना रहे हैं। तेरे भाई और बच्चे के लिए गुरुपा मैं नहीं जानती गुरुपा कौन क्या है कैसे, आप सब जानते हैं। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ हर एक कोने में आप पहुँचते हैं गुरुपा। मेरे एक ही भाई है गुरुपा, 2 जने बीमारी में ख़त्म हो चुके हैं गुरुपा। मेरा रूह कांप जाता है गुरुपा जब दोनों भाई को याद करती हूँ गुरुपा, कि एक भाई को कुछ होगा तो मेरा क्या होगा। ससुराल पक्ष से भी बहुत दिक्कतें खाई हूँ, 10 साल हो गए। बहुत हर एक चेहरा देखी हूँ गुरुपा, कौन मेरे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। जिनके लिए इतना मर के दिन रात सेवा किए, काम किए, अपना खुशी त्याग की, उनकी खुशी में त्याग किए परिवार वालों के लिए, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। भैया भी नहीं खड़े हुए हैं, उल्टा दुख के कारण बने ही आए हैं। मैके में रहती थी तो उन लोग भी वहाँ भी बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन गुरुपा खून का रिश्ता है, इसलिए बुलाना पड़ता है। ससुराल वाले को भी बुलाना पड़ता है, लेकिन आप जिस चीज़ से दूर करते जा रहे हैं गुरुपा, आप कुछ सोच समझ के किए होंगे, आपका शुक्राना। भैया का बीच में तो खबर आते रहता था गुरुपा, पता नहीं जब भी खबर आता तो पैसा मांगता था, फ़ोन में भेज देना, फ़ोन पे कर दे गुड़िया,
मैं तेरे को कल देता हूँ, 4 दिन बाद देता हूँ, ऐसे करते करते बहुत दिन निकल जाता था। मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं किसी को वो मदद कर सकूं, लेकिन भगवान की इतनी रहमत है गुरुपा की कि अपना ज़रूरत त्याग के सामने वाला का ज़रूरत हमेशा देखती है। क्षमा करना गुरुपा। अपने बाल बच्चे को सोचूं, उनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान करूँ, ऐसे मेरे को भी बनाना गुरुपा। ज़्यादा दुनिया के मोह माया में उनके लिए आगे खड़े हो जाती हूँ। ये सब चीज़ बंद हो जाए मेरा, जो अच्छा लगे। मैं तो जानवर की सेवा करना चाहती हूँ गुरुपा। उनका मुँह देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि कुछ मांग रहे हैं। जैसे मेरा आवश्यकता रहता है मैं वैसे उनको खिला पिला देती हूँ गुरुपा, चाहे अपना पेट की गुना काटना पड़े। गलत करती हूँ कि सही करती हूँ मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मैं उनका चेहरा देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं दुकान से तुरंत ले जाके उनको खिला दी हूँ, क्योंकि दिन भर मैं बाहर रहती हूँ। गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में पता नहीं कौन मिल जाता है। माँ बाप तो कोई है नहीं गुरुपा। शुक्राना सत्संग में करती हूँ और मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, मैं उसे बैक करके तुरंत रिकॉर्ड करने लग गई कि पता नहीं बहुत संगतों का मैं आदेश आया है गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर, और मेरे को भी आ रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी किसी वजह से। पानी वानी गिर रहा है तो नहाना नहीं है, कभी कभी तबीयत ख़राब लगता है तो। और मैं मौली धागा वार के जलाने के लिए जो गुरुपा हुआ उपाय बताए थे उससे भी काफ़ी आराम मिला, और गला भी थोड़ा पहले से ठीक है। मैं सुबह सुबह भी कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा मोटा लग रहा है। सांस भर जाता था वो भी ठीक लगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। दम तेज़ी से बढ़ता था, सांस भर जाता था जैसे ही रिकॉर्ड करने के लिए बैठती थी। बाकी टाइम तो बच्चे लोग को दिन भर पति को चिल्ला के बात करते रहते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड के टाइम में क्या हो जाता था। शायद गुरुपा मेरे को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं रिकॉर्ड करने के टाइम कि मैं अपना आदत सुधारूं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस बदलाव, बहुत बदलाव दिए हैं मेरे को। मेरे पति भी बहुत बदल गए पहले से, जो मार पीट गाली गिला करते थे बहुत सुधर गए गुरुपा। हमें विश्वास है जल्दी सुधर जाए। बड़े मंदिर के लिए बुलावा आ रहे हैं, बड़े मंदिर आ, फिर तेरा सब ठीक हो जाएगा। काम काज करती हूँ, देखती हूँ, बात करती हूँ गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ छुट्टी के लिए अगर आवेदन करो तो मिल जाए छुट्टी, ताकि जिस टाइम आपका दरबार खुला रहता है, जाना रहता है, उस टाइम पूरा व्यवस्था के साथ मैं निकल सकूँ। ऐसे कृपा करना गुरुपा। आपके हाथ में छोड़ती हूँ गुरुपा, बुलाते हैं कि नहीं। बच्ची का तो 2 साल की थी तो ऑपरेशन हुआ, उसका भी कष्ट बता रहे हैं। रोना जादू, मैं बहुत विश्वास की हूँ, बहुत उनके लिए रोई हूँ, तड़पी हूँ, बच्चे लोग के पूरे परिवार के लिए। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग ये सब चीज़ को नहीं मानते समझते, तो ही टू नहीं बोल देते हैं। मेरे को बहुत दुख लगता है गुरुपा। आप जानते हो कौन कैसा है, सबके मन को बदल सकते हैं आप। शुक्राना गुरुपा। बहुत दुख लगता है जब ऐसे इतना मर के किए थे, अब 2-3 साल हुए काम पे निकल गए तो सबका चेहरा दिख गया। घर में रह के करके देते थे, फिर भी उन लोग की बात सुनते थे। ज़रूरत पड़ने पे कोई खड़ा नहीं होता था। अब अपना ज़रूरत खुद पूरा कर लेते हैं दवा पानी के लिए, तब सबका मुंह खुल रहा है, अपना कर रहे हैं उन लोग कभी के गुरुपा। लेकिन कोई नहीं समझा मेरे को आज तक। आप समझे जितना आप मेरे को, मैं आपके तस्वीर के सामने हाथ जोड़िए उतनी में आप मेरे को समझ गए, आप अपनी बेटी बना लिए मुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम। और मेरे भाई जहाँ कहीं भी सुरक्षित रहे गुरुपा, वो भी आपका बच्चा है। जब भी मुलाकात होगा आएगा तो उसको भी बड़ी मंदिर एक साथ आएंगे, ऐसे कृपा करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कौन कैसा है क्या है आप अच्छे से जानते हैं।
मेरा भाई बस जहाँ की खबर मिल जाए गुरुपा कि वो जहाँ कहीं सुरक्षित है, उसके पास घर भी नहीं है, काम भी नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होना, हाथ पैर टूटना, कुछ न कुछ सुनती थी, इसीलिए चिंता लगा रहता था। आप संभाल लेंगे, आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा। ये अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सत्संग में शेयर करूँगी। और हाँ, हर दिन मेरे को गुरुपा अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। 99944455 888 777 की ब्लेसिंग दिखाते रहे। शुक्राना 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 गुरुपा। कोई भी भूल चूक हुए तो क्षमा करना गुरुपा अपने बच्चे को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी जो हमारे सेशन को शेयर करते हैं। हमें पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन क्षमा करना आंटी जी। आपके घर बढ़िया पहले फूले, आपके काम काज में बढ़ोतरी हो। आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको बहुत बहुत शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आंटी जी जो आप हमारे सेक्शन शेयर करते हैं, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। मैं जब सुबह नींद खुला तो 444 के मोबाइल में टाइमिंग फ्लैश हुआ। शुक्राना गुरु जी हमें 444 के नंबर से ब्लेस किया। फिर उसके बाद मैसेज आता रहा सुबह से कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर तुम्हें एक कॉल आएगा, मैजिकल कॉल, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। क्षमा करना गुरु जी, मैसेज कई ठो के याद नहीं रहता, आप याद दिला दीजिए गुरु जी। फिर आंटी फ़ोन करके बोली कि पैसा आके ले जा। मैं कुछ दिन काम की थी गुरु जी, टाइमिंग नहीं जमा तो वापस छोड़ना पड़ा। तो शुक्राना गुरु पर, आप रास्ता खुद ही बना देते हैं, हमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बोलते भी हैं गुरु पर मैसेज के जरिए, टेलीपैथी के जरिए कि तो बस शुक्राना सत्संग शेयर कर और सत्संग सुन, सब मुझ पे छोड़ दें। हाँ गुरु पर, हम गलती कर देते हैं, बच्चे हैं गुरु पर, क्षमा करना कि अपना छोटी सी बुद्धि कुछ ज़्यादा ही लगा देते हैं छोटी छोटी बात में। हम सोचते हैं गुरु पर, उससे पहले आप टेलीपैथी में मैसेज दे देते हैं। कुछ दिनों से भाई को लेके बहुत चिंता कर रही थी गुरु पर। मैं हाँ सुबह ही देखी सपने में 5:30 बजे कि मेरा भैया फ़ोन करता है। पूरा ऐसा लग रहा है कि हाँ फ़ोन आया है, मैं उसको उठाई हूँ, मैं बात करी सुन रही हूँ कि बहन जल्दी कोरबा में मैं हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मन दहल गया था गुरु पर। जब नींद खुला तो बस यही याद कर रही थी कि भैया कुछ दिन पहले 2 महीने पहले फ़ोन करके बताए थे कि मेरे को टीबी है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा है, खून चढ़ा है, 7,000 कुछ लग गया है, कुछ पैसे बेच गुड़िया दवा के लिए कम पड़ रहे हैं। तो मैं 500-700 भेज पाई गुरु पर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। फिर उसके बाद से कुछ कॉल नहीं आ रहा है। फिर मामी जो कोरबा में रहती है उसका नंबर ढूंढ के मैं फ़ोन लगाई तो फिर पता चला मामी ने 1 महीना पहले जाके आया है और बहुत ड्रिंक किया था। गुरु पर यही सब सुनते हैं ना तो मन बहुत उदास हो जाता है। वो तो अपना पी खा के मगन रहता है, महीने का 12,000 कमा रहे, उसमें अपने एक जने का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। संगी साथी में अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देता है पीने खाने में। फिर मैं बाल बच्चे वाली मेरे को परेशान करता है कि पैसा भेज बेटा, मैं तक पेमेंट मिलेगा तो लौटा दूँगी। मैं ये सोच के देती हूँ गुरु पर, मेरे भाई को ज़रूरत है बोल के दे देती हूँ थोड़ा बहुत जो मेरे से बन पड़ता है। लेकिन गुरु पर वो कोई नहीं समझते हमको कि कैसे अपना घर मैनेज करे, कैसे बाहर का करे।
बाहर दूसरे को कोई मतलब नहीं है, बस अपना स्वार्थ। मैं सब आप पे छोड़ दी हूँ और क्षमा करना गुरुपा। आज जितने भी मैसेज सत्संग सुनी तो उसमें से 3-4 मैसेज मैंने अधूरे ही सुन के छोड़ दिए हैं। मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा मन में थॉट आ रहा था बहुत दिन से, गुरुपा मेरे को कोई सेवा क्यों नहीं बख्शते। मैं गाय जानवर लोग का भी सेवा करती हूँ, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाती हूँ। तो गुरुपा मुझे कुछ सेवा बख्शो। आज सेवा में भी कुछ आया था, लेकिन उस मैसेज को मैं ना सुन पाई ना समझ पाई। मुझे क्षमा करना गुरुपा। और उसमें ये भी लिखा था कि बार बार ये मैसेज फ्लैश नहीं होगा, कि तुलसी से जुड़ा हुआ मैसेज था कि इस चीज़ को घर से बाहर फेंक, इससे नेगेटिव आ रही है तेरे घर में, किचन में, और मैं हिंट दे रहा हूँ तो समझ जाना। तो एक आंटी का मैसेज था कि वो तुलसी लाई पैसा दे के। तो शुक्राना गुरुपा, उन आंटी तुलसी लेके आई हैं, बताएं, क्योंकि तुलसी को बाहर निकालते हैं ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता गुरुपा। लेकिन जो मैं दूसरे के आंगन से उठा के लाई थी वो तुलसी मैं अपने घर में लगाई। तो शायद गुरुपा वही बताना चाहते कि मैं खरीद के लाऊं या कहीं और से लाऊं, लेकिन ऐसे चोर मतलब किसी के आंगन से नहीं लाना चाहिए, यही बताना चाह रहे होंगे। तो आज भी वही गलती की कि दूसरे के आंगन में तुलसी जो छोटा पौधा था उसी को लेके। मुझे क्षमा करना गुरुपा जी। हाँ, मैं गमला लेने गई, वहाँ पे तुलसी नहीं मिला, मैं दूसरी जगह देखूंगी, लेकिन वो चीज़ को वहाँ से विसर्जित कर दूंगी। कई मैसेज दिखा रहे हैं, सपने में आते हैं गुरुपा, साक्षात भगवान भोलेनाथ मेरे को सपने में दर्शन दिए, मुझे दर्शाते हैं गुरुपा कि तेरे ऊपर, टेलीपैथिक में भी बताते, तेरे ऊपर कोई अद्भुत शक्तिशाली का हाथ है जो तेरा हर पल साथ है। हाँ गुरुपा, शादी के बाद, शादी से पहले ही मैं भोलेनाथ का बहुत पूजा करती थी। शादी होने के बाद मैं कुछ ध्यान नहीं कर पाई गुरुपा। पूजा पाठ मैं इतना पूजा करती थी घर में, नवरात्रि, दिवाली, एकादशी, भोलेनाथ का सावन सोमवार, सब छूट गया शादी के बाद। मुझे वो सेवा फिर चाहिए कि मैं उतना, मेरे को टाइम मिले गुरुपा कि मैं अपने भगवान देवी देवता को पूज सकूँ, इतना टाइम मेरे को मिले। अभी भी रात का 8:45 बज रहे हैं। 29 जुलाई रात के 8:45। मैं खाना ना भी कुछ नहीं बनाई, अभी तुरंत काम से आके समोसा प्रसाद लाई और चाय बना के गुरुपा के सत्संग में बैठ के गुड़िया प्रसाद बनाई है। आज उपवास है उसका, 10 साल की है। वो सावन सोमवार रखूँगी बोली, तो मैं घर हो बेटा, मैं तो नहीं कर सकती, मैं दिन भर बाहर काम में जाती हूँ तो मैं नहीं कर सकती। तो क्षमा करना गुरुपा और शुक्राना गुरुपा इतनी छोटे से बच्चे को इतना हिम्मत देने के लिए। और गुरुपा ने ब्लेस भी की, ब्लेस कर देना मेरे बच्चे को, दोनों बच्चे को आप ही के हाथ में गुरुपा। मेरे पति भी पहले से बहुत सुधर गए गुरुपा, बात बात में झगड़ा करते थे, वो बहुत कम हो। कल काम से वो ड्रिंक करके घर पे लेटे हुए थे, घुसते साथ देखी उसको लेटा, तब फिर भी पूछी तबीयत कैसा है, माथे में हाथ रख के पूछी तो ठीक है बोला। फिर बाद में देखी कि हाँ ड्रिंक किया है। मैं बस अपना काम ही कर रही थी, फिर वो नंबर पूछी, भैया का बात करना है तो किसी का नंबर है तो दो। तो फिर उतने में गाली वाली चालू हो गया, बेकार गंदे वाली। तो फिर मैं गुरुपा आपके हाथ में सौंपते हैं, आप देख लो। वो आप जब घूम के बाहर से वापस आए तो आप इसका मन शांत कर देना, इनके मन बदल देना, ये अरदास की थी। तो हाँ गुरुपा, उनका मन बिल्कुल पूरा बदल गया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और 777 की ब्लेसिंग देंगे। टेलीपैथिक में थे, मैं 2 बार थे 777, 2 बार 999, 2 बार 333, 444, 000। इसके सारे नंबर के दर्शन करती रही और इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, पूरा
पास से आके जाते हैं, जैसे मेरे को देखने आए थे साइकिल के पास से। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे काम काज में क्या करूँ गुरुपा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक को खुश करो तो दूसरा दुखी हो जाता है गुरुपा। इतना समझ दो गुरुपा, मैं कैसे संभालूं अपने काम को। मेरे को सुबह अमृत वेला में उठा दो गुरुपा, ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर सकूं। सत्संग तो लगा के ही खाना बनाती हूँ गुरुपा, भजन कीर्तन लगा के ही दिन भर काम करते रहती हूँ। हाँ, मन किसी टाइम भटकता है, बैठना थके रहती हूँ तो कुछ देख सुन लेती हूँ। और गुरुपा का मैसेज ऊपर हटा करते जाती हूँ तो गुरुपा का तुरंत आदेश आ जाता है, बेटे को मेरे मैसेज को इग्नोर ना करी। 2 दिन से पति के ऊपर कष्ट आया बोल रहे थे, तो गुरुपा उनको भी ब्लेस कर दी हूँ, वो भी ठीक है। घर में आज सुबह से तेरे घर में नेगेटिविटी है। तो आज सुबह मेरी जब सासू माँ खाना बना रही थी तो लाइट का वायर भटाक से फूटा। मैं किचन में से खाना गैस में बना के निकली, वो वायर कुछ तार को लगाई तो भस्ट हो गया कुछ तार। फिर उसके बाद मेरे पति, मैं काम पे निकल रही थी, तुरंत बुलाया, पीछे से आवाज़ देके मैं आके देखती हूँ पूरा किचन धुआं। तो कोई किसी को कुछ नहीं हो गुरुपा, लेकिन जो भी बला आई थी आप छोटे में टाल दिए, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ भी भूल चुप हो तो आज से मैं फिर सत्संग कर दूँ, ऐसे कृपा करना गुरुपा। अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ, छोटे से मंत्र जाप के साथ, बहुत अद्भुत मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भाई की इसलिए चिंता नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो पी के अपने, अब आपके हाथ में गुरुपा, आप देख लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।